रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायत सदस्यों को भेजा पत्र, दीपावली की शुभकामना देते हुए मांगा ये वादा। दीप उत्सव के पर्व पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देने की इस परंपरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर की पंचायत प्रतिनिधियों को भी ध्यान में रखा। उन्होंने लगभग 7.5 लाख ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पत्र लिखा है। उन्हें दीपावली की शुभकामना देने के साथ ही योगी ने विकास और जनहित की योजनाओं में सहयोग की अपेक्षा की है। पंचायती राज विभाग सभी सदस्यों तक व्यक्तिगत पत्र पहुंचा रहा है। विधानसभा चुनाव से इन पहले पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 7.31 लाख ग्राम पंचायत सदस्य और करीब 75,000 क्षेत्र पंचायत सदस्यों से संवाद किया है। सीएम योगी ने सदस्यों से कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतें गांव के विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। आप न सिर्फ अपने गांव की मूलभूत सुविधा समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं, बल्कि इन समस्याओं के स्थायी निराकरण व गांव के विकास की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के तीखे बोल पर भड़के भाजपाई। बीते दिन शहर में हुई कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार पर लगाए गए तीखे आरोपों और पूर्वांचल की जनता के साथ किए गए चुनावी वादों के खिलाफ भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि सियासी जमीन तलाशने के लिए काल्पनिक आरोप लगाने और झूठे वादे करने से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कामयाबी नहीं मिलने वाली। प्रदेश की जनता ने उन्हें खूब ठीक से समझ लिया है। सांसद रवि किशन ने कहा कि झूठ के सहारे कांग्रेस ने 7 दशक तक देश की जनता को छला है। अब बाबा गोरखनाथ की धरती पर कांग्रेस का झूठ नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि अब जनता प्रियंका के लॉलीपॉप के लालच में नहीं पड़ने वाली। कांग्रेस को अब सत्ता में आने का लालच त्याग देना चाहिए। प्रयागराज में भाजपा कार्यकर्ताओं को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने दिया था जीत का ये मंत्र। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने पिछले दिनों प्रयागराज दौरे के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा को जीत दिलाने में प्रत्येक कार्यकर्ता की बड़ी भूमिका रहेगी। किसी को भी ये नहीं सोचना है कि कौन उम्मीदवार है। पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के लिए कमल का फूल ही प्रत्याशी होगा। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकारों ने इतना काम किया है जो विपक्षी दलों की सरकारें सोच भी नहीं सकती हैं। पार्टी का मुकाबला उस विपक्ष से है जिसे जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं रहा है। ये दावा 2 दिन पूर्व प्रयागराज आगमन पर उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में माफिया राज हावी रहा, अब योगी राज ने सभी पर बुलडोजर चला दिया है। जो माफिया कभी अपनी सवारी निकाला करते थे वे अब या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। जेल में बंद मुख्तार अंसारी से राजभर की मुलाकात के बाद क्या बदलेंगे समीकरण, अखिलेश का ये है प्लान तैयार। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इसी 1 घंटे की मुलाकात में राजभर और अंसारी ने अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सियासी खिचड़ी पकाई है, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्वांचल के सियासी गणित में अंसारी परिवार के महत्व को समझने और पिछले चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी की कार्ड तैयार करने की सपा मुखिया अखिलेश यादव की कोशिश को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अंसारी इस बार सुबह सपा के बैनर तले मैदान में उतर सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्तार अभी मऊ से बसपा के विधायक हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती उनका टिकट काटने का ऐलान पिछले दिनों कर चुकी है। अयोध्या जिले के हर मंदिर में पहुंचा सीएम योगी का दीपावली उपहार, साधु संन्यासियों को मिला बधाई संदेश। आज अयोध्या दीप उत्सव के जरिए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसी बीच अयोध्या के हर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ का दीपावली उपहार पहुंचा है। सीएम योगी की ओर से दीपक, मिठाई और दीपावली की बधाई पहुंची है। लगातार 5वें साल आज राम पैड़ी पर एक साथ 7.5 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दीप उत्सव को लेकर रामनगरी में इस बार खासा उत्साह नजर आ रहा है। पूरी अयोध्या नगरी और उसके मंदिर पिछले कई दिनों से रोशनी से जगमगा रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के कुशासन का अंत करेगी दिवाली, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विश्वास जताया है कि यह दिवाली उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कुशासन का अंत करेगी। उन्होंने धनतेरस, दिवाली और गोवर्धन पूजा पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि भारत के त्योहार सद्भाव, शांति, आपसी सहयोग के महत्व पर रोशनी डालते हैं और प्रेम और सौहार्द का संदेश देते हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा की दोषपूर्ण नीतियों ने किसानों, बेरोजगार युवाओं और गरीबों को एक अंधकार में भविष्य की ओर ढकेल दिया है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि दिवाली रोशन का त्योहार है जो लोगों के जीवन को रोशन करेगी और राज्य में कुशासन को समाप्त करेगी। प्रियंका की ब्रांडिंग में कांग्रेसियों के लौटे अच्छे दिन। अमेठी जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की पॉकेट भी हुई गर्म। जमीन पर दिखेगी तभी तो पार्टी होगी मजबूत। 1989 के बाद से यूपी में कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया। कोशिशें बहुत हुई लेकिन हर प्रयास निरर्थक ही रहा। 2012 और 2017 के असेंबली इलेक्शन में प्रियंका गांधी चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक उतरी। उसका बेनिफिट भी पार्टी को नहीं मिला। हालांकि एक दशक बाद नेतृत्व ने प्रियंका गांधी को यूपी का होल सोल इंचार्ज बनाकर भेजा है। उनकी ब्रांडिंग पर पानी की तरह पैसे भी खर्च हो रहा है। अब उसका रिजल्ट क्या है वो साल 2022 के चुनावी नतीजे ही बताएंगे। यही नहीं, यूपी के लखीमपुर, उन्नाव आदि जिलों में प्रियंका के ताबड़तोड़ दौरे यहां के मुद्दों को कैश बनाकर जनता में पार्टी के प्रति अच्छा संदेश देने के लिए खासी मेहनत की गई है। दियो वाली पॉलिटिक्स। सीएम योगी ने कहा इस दीपावली हर घर हो रोशन। तो अखिलेश ने की लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाने की अपील। चुनावी साल में राजनीतिक दलों की हर एक्टिविटी को सियासी नजरिए से देखा जाता है। यूपी के विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं, लिहाजा सरकार और विपक्षी दलों की हर गतिविधि के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आज दीपावली से एक दिन पहले दियो को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ सीएम योगी जहां प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी, गरीबों के घर दीपावली का दिया जलाने और मिठाई खिलाने की अपील की, तो अखिलेश ने सभी से आज किसान स्मृति दीप जलाने और अन्नदाताओं का मान बढ़ाने की अपील की। योगी का अयोध्या में रिपोर्ट कार्ड 4.5 साल में 30 बार आए। फैजाबाद का नाम बदल, हर बजट में अयोध्या के लिए नए ऐलान हुए। यूपी की बीजेपी सरकार का विजन प्लान अयोध्या को वैश्विक स्तर पर लाने का है। 3.116 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। 8,000 करोड़ की योजनाओं को डीपीआर और विजन डॉक्यूमेंट तैयार है। इस विजन को पूरा करने के लिए योगी सरकार सीएम बनने के बाद 30 बार अयोध्या आए। हालांकि सीएम बनने से पहले भी वह महीने में 2 बार अयोध्या जरूर आते थे। अपनी सोच को साकार करने के लिए 2017 में पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव बना। अब 3 नवंबर को 5वां दीपोत्सव दुनिया देखेगी। अयोध्या को लेकर सीएम योगी ने 4.5 साल में क्या क्या किया। क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर दूसरी तरफ प्रमुख अखिलेश यादव सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं? आपको बता दें, जब से लखीमपुर में किसानों की हत्या की गई है तब से योगी सरकार की प्रदेश भर में निंदा देखने को मिल रही है। किसानों का रोष सरकार की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। इन्हीं सबके बीच आज हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल आपको बताते हैं किसके पास कितनी सीटें हैं। बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 313 सीटें। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 207 सीटें। वहीं बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही है 11 सीटें और बसपा को यहाँ पर मिल रही है 36 सीटें। इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर से उभर कर सामने आ सकती है। किसको मिलेगी जीत की कुर्सी, किसको करना पड़ेगा हार का सामना, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या लगता है आपको वैसे कि इस बार किसकी यूपी में सरकार बन सकती है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।